कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आपके साथ टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करता रहता हूँ मार्केट की अपडेट के बारे में। कल कुछ मुझे काम हो गया था, तो इसलिए मैंने जो वीकली क्लोजिंग है उसकी वीडियो में मुझे डिले हो गया था। और जैसे कि मैंने आपको पिछले बार कुछ टारगेट्स बताए थे बीटीसी से रिलेटेड के अच्छे आने वाले टाइम में हमें अच्छा मूव दिखाई देना स्टार्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं वैसे ही मार्केट ने अकॉर्डिंग माई एनालाइज परफॉर्म किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपना प्रॉफिट भी बुक कर लिया होगा और मार्केट ने रीटेस्ट भी किया था कहीं ना कहीं कल की डेट में। तो अब उसी के बारे में एक डीपली चर्चा करेंगे। उसमें आप जानेंगे कि आगे की आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आप किस तरह की पोजीशन अपनी बना के रखेंगे और ऐसा ना हो कि आप इस ट्रैप में दोबारा से फंस जाए और फिर से 2-3 महीने कहीं ना कहीं अपने ओल्ड्स को और जो टॉप बाई है उसको लेके कहीं ना कहीं 2-3 महीने के लिए बैठना आपको पड़ जाए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारी वीडियो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फिर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा इस चैनल को हम बहुत ही अच्छे लेवल पर लेके जाएंगे, मगर वो आपकी हेल्प बगैर कहीं ना कहीं अधूरी ही रहेगी। जब तक आप हमारी तन मन से हेल्प नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो मेरा हार्डवर्क हमेशा आपको सल्यूट करता रहेगा और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने बीटीसी क्लोजिंग के बारे में, जो वीकली कल हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो बीटीसी की वीकली क्लोजिंग हुई थी वो तो आपको ही पता है कि कहीं ना कहीं अच्छी रहने वाली थी, क्योंकि बस फ़र्क इतना ही था। मुझे उम्मीद थी कि जैसे कि डेट की बात कर लेते, जैसे कल हालांकि ये इससे ऊपर होनी चाहिए थी, मेरा तो ये मानना था, क्योंकि आज क्या है, आज ट्यूसडे हो गया तो इसको करीबन 2 दिन हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इसके नीचे ही रही है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा साइन नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिट बता देता हूँ मार्केट के बारे में कि क्या, कैसे, कब, कितना परफॉर्म करेगी मार्केट। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा सिनेरियो नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यही आप लोगों को हमेशा बता के चल रहा हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। जैसे वीकली की पहले, सबसे पहले वीकली की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं आरएसआई की। तो आरएसआई भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बीरिश दिख रही है, जो कहीं ना कहीं जिसको रीटेस्ट बोलते हैं आप लोग, उसको करीबन 95 और 98 के अराउंड मुझे जाती हुई दिख रही है मार्केट। एक बार यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे कंफर्म है कि ये आएगी, क्योंकि एक बार उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं कि क्या पता ये, जैसे कि आपने यहाँ पे चेक किया होगा कि कुछ वीक मार्केट ऐसी रही थी, एकदम से नीचे नहीं गिरी थी। जैसे कि आप यहाँ पे भी चेक कीजिए, कुछ टाइम यहाँ पे भी मार्केट ऐसी रही थी। क्या पता यहाँ पे ये रीटेस्ट करवाए मार्केट को दोबारा, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे, कुछ टाइम तक यहाँ रहे और फिर देखना ये रहेगा कि मार्केट इसके ऊपर जो अपना 1,09,000 समथिंग है, जो इसके ऊपर मार्केट क्लोज कराते हैं या नहीं। अगर इसके ऊपर अगर क्लोज करती है तो हमारे पास ऊपर के लिए कोई टारगेट नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं क्या पता मार्केट पैराबोलिक हो जाए, बट अब कहना ये कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इस तरह के डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो मैं बस आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए कि अपना प्रॉफिट बुक कीजिए हमेशा की तरह, किसी की बातों में ना आइए, क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ से और कब कितनी घूम जाए, किसी को नहीं पता। अब डेली में बात कर लेते हैं। कल वीकली क्लोजिंग हुई थी मार्केट की, तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ अच्छा खासा यहाँ पे जो है पंप डंप दिखाने की पूरी कोशिश की थी। तो मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी समझाई हुई है। अपनी स्कैल्प ट्रेडिंग लीजिए, अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, कैपिटल को अपना निकालिए और कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट से अर्निंग कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो आज जो सबसे बड़ा जो रोल रहने वाला 6 बजे का है, अब उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो सीपीआई डेटा जो है वो रिलीज़ होने वाला है। हालांकि पॉजिटिव न्यूज़ बहुत आ रही है बैक टू बैक, पर उनका असर कम हो रहा है। बट इस पर कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा टिकी रहती चीज़ें, क्या पता होता है वो मार्केट डंप होए पंप होए। बट अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, अगर मान लीजिए उससे पहले करीबन 5:30 बजे के बाद अगर मार्केट पंप होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट डेटा की न्यूज़ रिलीज़ होने के बाद मार्केट डंप होना निश्चित ही रहेगा। जहाँ तक मैंने इसका, देखो, हम कोई भी अगर, जैसे कि मैं आपको अगर कुछ चीज़ बताता हूँ तो कहीं ना कहीं पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है मेरा, इसीलिए फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता, क्योंकि पास्ट की ही कैलकुलेशन लगाने के बाद या लोग इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है। पर प्रोबेबिलिटी के बारे में हमेशा हम बात करते रहते हैं।
4 आवर में चेक कर लेते हैं। BTC आज भी डंप हुआ था एक बार कुछ टाइम के लिए, देन उसके बाद फिर यहाँ से अच्छा रिकवर करा है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते हम, कंपेयर टू रेड कैंडल ज़्यादा है। कहीं ना कहीं वनडे में बात कर लेते हैं BTC की, तो वनडे में भी कहीं ना कहीं जो RSI है ये वनडे में, देखो वनडे की बात करते हैं, वीकली में अगर बात करते हैं तो मुझे यहाँ पे बेयरिश दिखाई दे रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, और जो डेज की बात कर लेते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे बुलिश दिखाई दे रहा है। तो इसका समझना ज़रूरी ये है कि वीकली में बेयरिश और डेज में बुलिश क्यों, क्योंकि क्या होता है जब डेज धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो एक अच्छे लेवल पे अच्छे टाइम पीरियड बाद परफॉर्म करता है। तो कहीं ना कहीं वही जो दिखाने की कोशिश कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे से दोबारा से रिजेक्शन होनी है, देन उसके बाद फिर ये दोबारा से रिट्रेस करेगा, कुछ ऐसा समथिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से मार्केट यहाँ से 20-30% गिर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब तक हमारा 21 EMA के ऊपर है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट करेगा इसको, जैसे कि यहाँ पे किया था ना इन्होंने। मैं सेम सिनेरियो यहाँ पे मान रहा हूँ कि 98 तक जाना, 95 तक जाना पॉसिबल है। तो उसी के बीच आपको 20-30% की स्कैल्पिंग मिलती रहेगी, उसको मत मिस कीजिए, क्योंकि वो जो स्कैल्पिंग होती है वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे देती है। स्कैल्पिंग किस में कैसे करनी है वो भी मैं इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँ। अब बात करते हैं इथेरियम की। जितना इथेरियम ने हमें नाराज़ किया था उतना ही इसने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है, इसमें नो डाउट। क्योंकि जहाँ तक आप देखिए BTC यहाँ पे स्टेबल हो गया था, देन इथेरियम ने कहीं ना कहीं बैक टू बैक दिखाने की पूरी कोशिश नहीं, पंप करके ही दिखाया था मार्केट में। तो बस जो ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ एक बार ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग कर दे वनडे में, देन उसके बाद आप खुद ही देखते रह जाएंगे कि इथेरियम ने अपना दोबारा से एक ऑल टाइम हाई फिर से बना दिया है। मैं पूरा श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, अगर एक बार ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करती है जो हमारी ब्लैक वाली है। अब बात करते हैं BTC डोमेन की। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे, उसी दिन मैंने आपको यहाँ से इशारा कर दिया था कि कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से रिजेक्ट होगा, रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पे आएगा। जब तक ये 21 EMA के वनडे में नीचे नहीं जाता तो हम मिनी बुल रन नहीं देख पाएंगे। तो वैसे ही इसने यहाँ पे परफॉर्म किया। अब वही सिनेरियो यहाँ पे, ये यहाँ पे ओवर सोल्ड की टेरिटरी में आ गया था, देन उसके बाद ये ऊपर चला गया वापस। अब मुझे लगता है कि दोबारा से इसको रिटेस्ट करेगा, तो मार्केट कुछ टाइम के लिए यहाँ पे 1-2 दिन के लिए यहाँ पे घूमेगी, देन उसके बाद हम यहाँ पे इसको ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो अब बड़ी पोजीशन लेने की कोशिश ना कीजिए जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा मार्केट के बारे में। अब बात करते हैं JK टोकन की। वही सभी अपने 30-40-50% जो है इन्होंने बढ़त है, मतलब अपना जो एक अच्छा खासा रन दिखाया है। मैं मोस्ट प्रोबेबली अपने जो ओल्ड्स है कहीं ना कहीं सेल कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने लोगों को कमिट किया था। मुझे उम्मीद थी कि ये इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज करेगा, बट ऐसे इसने कुछ ऐसा नहीं किया, तो मैंने कुछ इसमें से सेल किया है। देन उसके बाद मैंने बताया था कि 110 के बाद मैं सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। तो कुछ अभी मेरे पास होल्डिंग अभी बची हुई है इसकी तकरीबन 50%। उम्मीद है, मेरी उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इसको रिटेस्ट करेगा। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा इस रन में, क्या ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो गया नहीं होगा, मैं कुछ नहीं जानता इस चीज़ के लिए, क्योंकि सब अच्छे टोकनों ने परफॉर्म किया है। हालांकि मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया, देन उसके बाद उसे डिप में बाई किया दोबारा। जो ये कैंडल्स रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं जो रेड कैंडल ज़्यादा है कंपेयर टू ग्रीन के। 4 आवर में चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी इसकी पिटाई होनी, यहाँ पे भी ये 21 EMA के नीचे 4 आवर में। वीकली बात कर लेते तो वीकली एक बार चेक कर लेते अच्छे से वीकली को। हाँ, वीकली कहीं ना कहीं बुलिश है ये, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखते हैं आगे कैसे परफॉर्म करता है, बट टोकन में कोई कमी नहीं है। बस रीज़न ये था कि मैंने जैसे आपको लोगों को पिछली बार बताया था कि इसकी हैक होने की न्यूज़ आ गई थी, तो उसको सोल्व कर दिया गया है। अब बात करते हैं अपने BNB की। JK टोकन की जो बताया था हैक होने की न्यूज़ थी, ना कि कोंडो की। ठीक है दोस्तों, और BNB की बात कर लेते हैं तो BNB में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रही है। जो मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ से 2 से 3x टोकन जो होल्ड्स हमारे हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ अभी देखने को नहीं मिला है। वो रीज़न किसी को नहीं पता क्यों नहीं दिया, पर जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन मुझे समझ में आती है मार्केट, तो मुझे ये लगता है कि जब तक BTC अपना 110 के बाद वहाँ पे स्टेबल बना रहे, इथेरियम जो है 3000
टच करे, उसके ऊपर स्टेबल हो। और जो BTC डोमेन है कहीं ना कहीं जो वीकली है अपना, इसके नीचे क्लोज हो एक बार 62 के अराउंड नीचे। एक बार ये यहाँ के इसके नीचे क्लोज होता है तो उसके बाद आप खुद देखिए कि आप मार्केट कैसे बूम करके भागती है। बात करते हैं DYDX की, तो वही है, सारा सिनेरियो सेम है। 50 से 60% का आप लोगों को प्रॉफिट रहा होगा, जो आपने मैंने टारगेट बताए थे वैसे वैसे अगर आपने इसको अपने तरीके के साथ इसको अपनाया होगा तो कहीं ना कहीं आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं रही होगी। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट रहेगी अब साइडवेज, जैसे कि एक रेंज बाउंड हो जाएगी जहाँ तक मैं मान रहा हूँ। अब हम एक अपना एक नया सिस्टम लेके चलते हैं। यहाँ से आप लोगों के नए टारगेट, नई अचीवमेंट्स, नए स्पोर्ट्स, नए लेवल, तो मैंने ये सारा डिटेल कर दिया है। अब बात करते हैं फर्स्ट कि ऊपर कहाँ तक जाएगा और नीचे कहाँ तक परफॉर्म करेगा। तो मेरा ये है, अब इस रेंज में ये 3 रेंज है, जब तक BTC इस रेंज में घूमता रहेगा तो कहीं ना कहीं मैं बीरिश मानता रहूँगा। तो ये जो 3 रेंज है, नीचे की तरफ लगभग 94, फिर बीच में 98 अराउंड, और ऊपर की तरफ 1,08,000। तो ये 8,000 की जगह 10,000 भी हो सकता है, 94 की जगह 92 भी हो सकता है। कहने का मतलब बस सिंपल सा ये है कि इसी रेंज में अगर ये यहाँ पे घूमता है तो कहीं ना कहीं हम इसको ऊपर की तरफ जाते हुए देख सकते हैं और मार्केट को पंप होते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे BTC डोमेन की पिटाई हो रही है कहीं ना कहीं ठीक ठाक, और पंप भी हो रहा है, डंप भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दोबारा इसको रिटेस्ट करेगा, देन उसके बाद फिर खटाक से नीचे आएगा, और कहीं ना कहीं एक बार 62 वीकली अगर आप एक अच्छा खासा बुल रन देखना चाहते हो तो अगर ये 62 के नीचे अगर ये क्लोजिंग देता है, कहीं ना कहीं 21 EM में विद वीकली क्लोजिंग देता है, तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा खासा पंप देखेंगे मार्केट में आने वाले टाइम में। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूँ, रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों की सपोर्ट मुझे ये चाहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा सब्सक्राइब लेकर आइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम या हमारे ट्विटर या हमारे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और दोस्तों जाने से पहले फिर दोबारा से रिपीट करता हूँ, 6 बजे CPI डेटा आएगा, मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहेगी, क्या पता आपको 10-20% का यहाँ पे प्रॉफिट दे दे, तो संभल के ट्रेड कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू और गुड बाय।